धर्मांतरण के विरोध में भाजपा का एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार अंतिम सांस गिन रही है और लोगों को आवाज दबाने के लिए प्रदेश में रासुका लगाकर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में शासन प्रशासन धर्मांतरण करा रही है। भूपेश बघेल को अपना चश्मा बदलना होगा, ये कहना है छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का। कचहरी चौक में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में जिला भाजपा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी की जिला भर के नेता हिस्सा लिए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी के संभागीय प्रभारी किरण देव शामिल हुए। किरण देव ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार रासुका के रूप में काला कानून लाई है और प्रदेश के जनता की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह का जनता को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में इस तरह का कभी भी कानून जनता पर नहीं थोपा गया था। उन्होंने कांग्रेस द्वारा 15 साल में 10 बार रासुका लगाने का आरोप लगाया और कहा, इस तरह आज पत्र में प्रकाशित कर हमारी सरकार ने कभी जनता की आवाज को नहीं दबाया। हमें रासुका से कोई डर नहीं है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश बघेल को अड़े हाथों लेते हुए चश्मा बदलने की सलाह तक दे डाली। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को राज्य में हो रहे धर्मांतरण नहीं दिख रहे, बल्कि भारत ही उनको रूस दिखने लगा है। नारायण चंदेल ने शासन और प्रशासन पर सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण कराने का आरोप भी लगा डाला। उन्होंने रासुका के विषय में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मानसून सत्र के दौरान सदन में एक बार भी रासुका लाने के विषय में चर्चा किया बिना चर्चा किए ही एकाएक इस काले कानून को थोपकर सरकार प्रदेश की जनता की आवाज को दबाने और भय व्याप्त करने का आरोप भी लगाया। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रामक रूप अपना रही है और चुनाव से पहले राज्य सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद कर सत्ता परिवर्तन की तैयारी में अब पूरी तरीके से जुट गई है। अजय यादव, जांजगीर चांपा, टीवी इंडिया। सरकार को दूसरे नंबर का चश्मा लगाने की आवश्यकता है। सरकार ने ऐसा चश्मा लगा रखा है कि उसको भारत भी रूस दिखाई दे रहा है। इसलिए भूपेश बघेल जी से मेरा आग्रह है कि अपने चश्मा का नंबर बदल लें। दूसरी बात, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन करके जो रासुका कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इस कानून का हम विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए करते हैं कि ये जो कानून लाया गया है ये काला कानून है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। यहाँ पर सीधे साधे लोग हैं और आंदोलन भी करते हैं तो प्रजातांत्रिक ढंग से करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ के सारे विपक्षी दल के लोग, यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, महिला, नौजवान, किसान, ये भूपेश सरकार के खिलाफ में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार के जन विरोधी काम है, जो हिटलर शाही रवैया है, उसके खिलाफ में लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। इसलिए उनकी आवाज़ को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इन्होंने कानून लाया है। 2 तारीख से 6 तारीख तक विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में क्यों नहीं बताया गया कि हम इसने कानून को लागू किया है? 12 तारीख को हमको मालूम चलता है। 1 जनवरी के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया है। 3 जनवरी को जनता के सामने में आता है, लेकिन प्रेस को भी वितरित नहीं होता। इस प्रकार का रवैया छत्तीसगढ़ में अच्छा नहीं। तो इसलिए इस काले कानून का भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर, सदन से लेकर सड़क तक, इसका हम विरोध करेंगे। सड़क पर उतर करके विरोध करेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार इस प्रकार से अघोषित का आपातकाल लागू नहीं कर सकती। धर्मांतरण हो रही है तो घर वापसी का भी देखिए, ऐसा है कि धर्मांतरण जो है वो सरकार के संरक्षण में हो रहा है। शासन और प्रशासन धर्मांतरण करा रही है, सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है। सिर्फ नारायणपुर, बस्तर, सरगुजा, अमरिकापुर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में
सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। जनता के मन में सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति भारी आक्रोश और गुस्सा है, इसलिए ये सरकारी रूप से धर्मांतरण करा रहे हैं। रासुका को लेकर ही हमारा ये धरना है एक्चुअली में, और जिस तरीके से इस काले कानूनों की भरमार कर दिया गया है, आप देखे होंगे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में आपने कभी भी इस तरीके का कोई भी एक नहीं देखा होगा। भाई छोटी छोटी घटनाओं को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर विरोध तो आपका स्वाभाविक है, आपका विरोध तो होना ही है। हम राजनीतिक में विपक्ष के तौर पे हम तो करेंगे ही करेंगे, और जब जनता करेगी तो क्या करेंगे आप? सबको रासुका में अंदर कर देंगे। रासुका जैसा ये इस तरीके से जो दुरुपयोग है कानून का, अगर इसका सही जीता जागता उदाहरण कहीं देखने को मिलता है तो छत्तीसगढ़ में ही आप देखिए। आप भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकार है पूरे देश में? अब ये तो 2 ही जगह रह चुके हैं, तीसरा जगह अभी आए हैं, राजस्थान और इसमें। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर आपको इसी तरीके से मिलेगा। जनता की आवाज़ को दबाने का इनका एक ही उपाय है कि इनको कानून का डर दिखाया जाए, पुलिस का डर दिखाया जाए। इस तरीके से जनता के बीच में ये जनाधार खो चुके हैं। इनको मालूम है कि अगली बार इनकी सरकार नहीं आनी है किसी भी तरीके से। भाई जनता के हित में तो आपने कोई काम किया ही नहीं है, तो इस तरीके से कहीं भी किसी भी विषय को लेकर अगर आप पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में इस तरीके के कानून को लाएंगे, कहाँ तक न्यायोचित है? भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, जनता तक जाएगी, और जनता के मन में भी इसको लेकर काफ़ी द्वेष है, काफ़ी आक्रोश है। इस तरीके 15 साल में 10 बार रासुका लगाया गया। नहीं, रासुका किसी विशेष उस पर नहीं, सार्वजनिक ऐसा राजपत्र में प्रकाशित आपने किया है, और ऐसे कई कानून हैं। आप देख लीजिए जगह जगह पे। अभी मैंने बोला एक विषय को इसमें लिया था कि आप देख लीजिए, लोकतंत्र पर तो आपको विरोध करने का जनता को अधिकार है, राजनीतिक दल जो विपक्ष में उसको अधिकार है। जनता के हित में आवाज़ कौन उठाएगा? जब ये आवाज़ उठाया जाएगा तो ऐसे विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को या ऐसे और भी संगठन जो है, संस्थाएं हैं, आप उनको कानून का भय दिखाओगे, उनको जेल में बंद करने का भय दिखाओगे, तो ये कहाँ तक उचित है? भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करती है। क्या कि बीजेपी अंदर न कर देंगे? जी, बीजेपी डरती है क्या कहीं अंदर न कर दे रासुका लगा? अरे तो बीजेपी तो सड़क में है, आप देख लीजिए। जनता के हित में बीजेपी ही तो आवाज़ उठा रही है। सड़क में हम एक एक मुद्दे को लेकर, इनके जो 36 वादे किए थे ना चुनाव के पहले, उसमें श्वेत पत्र जारी करें, एक भी वादा अगर पूरा हुआ है तो जनता तो बिल्कुल तैयार बैठी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है हर उस विषय पर जो कि जनता के हित में है, और जनता को और अन्याय होगा, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है।